हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज का अगला चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट 4 से केमिकल काइनेटिक्स है जो हम लोग आज इससे क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो क्वेश्चन आए हैं नीट में उनका सीरीज चल रहा है, जो हमने 1 से 3 तक क्लास 12 का भी अपलोड कर दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। यदि आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए न्यूमेरिकल है, बायोलॉजी वालों के लिए न्यूमेरिकल है, मैथ वालों के लिए बहुत अच्छा होता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल भी मैंने चूज किया है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2010 से 2022 तक के जो भी नीट केमिस्ट्री में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन ट्रिक के साथ और कंसेप्ट के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या रिएक्शन 2NoCl2 के साथ रेट करके क्या दे रहा है 2NoCl इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या दिया है आप देख रहे हैं कि NO का होल स्क्वायर है Cl2। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय, के कांस्टेंट है उसका वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय टेम्परेचर इंक्रीज करके, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NO, इंक्रीज द Cl2 और डूइंग ऑल दिस। तो आप बताइए, कमेंट करिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रिएक्शन कैरिड हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन? आर्यनस इक्वेशन। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। फिर से ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, बात सही है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी बात सच है, करेक्ट है, करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल, रेट और एक्सप्रेशन में जो पावर होते हैं कंसंट्रेशन के उसका सम हो करते हैं, तभी तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। ये भी डिफिनीशन है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। और चौथा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये ऑलवेज कह रहा है होल नंबर, ये बिल्कुल क्या है? गलत स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ temperature, the rate is double if the temperature is increased from 10 degree to 100 degree Celsius, the rate of the reaction will become। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, प्रत्येक 10 डिग्री राइज करने पर कि टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? दुगुना हो जाता है। ये आप जानते हैं, किससे जानते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है? डबल से ट्रिपल तक बढ़ सकता है। यहाँ पर डबल दिया है केवल, तो जो दिया है उसके नीचे आपको करना है। आगे कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। कितना हो जाएगा? तो उसका सोल्यूशन कैसे है लगाएंगे आप? कितने डिग्री का बढ़ाव हो रहा है? 90 डिग्री का क्या हो रहा है? ग्रोथ कर रहा है ये। ठीक है, 10 डिग्री से 100 डिग्री, कितने गुना? 10 गुना, 10 गुना 9 गुना। कैसे? देखिए 10 डिग्री ऑलवेज पहले से ही है और 100 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? तो ट्रिक देखिए, इसमें पहले जनरलाइज किया गया है क्या? एट 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर रेट इंक्रीज बाई 2, ये 2 मतलब डबल हो जाता है। ठीक है, अब कितना पहले था? 10 डिग्री, कितना हो गया है? 100 डिग्री, तो दोनों का रेशियो हो गया इक्वल टू 2 क्या है? डबल हो रहा है। ठीक है, जितना होगा 3 गुना होगा तो 3 लिखते हैं, 2 होता है 2, अढ़ाई होता है तो अढ़ाई लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 के पावर में क्या है? 100 हुआ है, कितना से? 10 से घटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 100 में से 100 माइनस 10 कहाँ गया? हाँ, 100 माइनस 10 90, 90 अपॉन 10 9, तो 2 के पावर में कितना हो गया? 9।
तो 9 का 2 का मल्टीप्लाई 9 बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देखिएगा 512 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 512 टाइम्स दिया है। ठीक है, इतना गुना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना डिग्री का चेंज करने पर, केवल 90 डिग्री का चेंज करने पर, क्योंकि हर 10 डिग्री पर दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इट्स, फिर से व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेट करना है कब, कि इफ़ इट्स रेट डबल, इसका रेट क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, व्हेन द टेम्परेचर रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। और आर का वैल्यू दे दिया है, आर का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैसे दे दिया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी जब निकालना होता है तो लॉग एक वैल्यू क्या करना होता है, याद उसके वैल्यू जनरली 2 का 3 का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, आर्नेस इक्वेशन याद है आपको, जो कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इंटीग्रेटेड, या बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो देखते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको याद है कि नहीं, देख लीजिए। जहाँ पर log K2/K1 रेट कांस्टेंट फॉर जब चेंज हो जाता है, यानी K2 मतलब T2 टाइम पर, और K1 क्या है, T1 टाइम पर। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और डिवाइड कर देते हैं किससे, 2.303 से, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, जबकि यहाँ पर फार्मूला में रेट कांस्टेंट दिया है। तो आपको पता है कि जो रेट होता है, ठीक है, रेट, वो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो रेट जो दिया है, रेट कांस्टेंट के हम प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कि जो रेट जो हो गया है, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। K1 मान लीजिए पहले का था, तो कितना हो जाता है, 2K1 हो जाता है। ठीक है, जो बाद में बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो पहले वाले की तुलना में दुगुना हो जाता है। फिर से क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ़ इट्स रेट डबल कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, K2 इक्वल टू कितना हो गया, 2K1। T1 डिग्री सेल्सियस में दिया था 20, तो 273 जोड़ के 293 केल्विन कर देंगे। T2 35 दिया है, तो 273 जोड़कर 308 कर दीजिए। आर का वैल्यू दिया है, सबको क्या करना है, बस इसमें न्यूमेरिकली इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जो K2 K1 है, उसमें K2 के जगह पर क्या यूज करना है, 2K1, और नीचे K1 K1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा log 2। अब ये निकालना ही है, और log 2 का वैल्यू क्या होता है, 30 10 0.3010। अब एक्टिवेशन यहाँ से निकाल के चेक कर लीजिए, इतना 34.7 किलो जूल पर मोल आया है या नहीं, चेक करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स बी इज 0.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स इज। ध्यान दीजिए, कोई क्या है, रेट कांस्टेंट दिया है, कितना दिया है, इतना 0.6 × 10⁻³ मोल इन लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन ए का भी दिया है 5 मोलर, और कंसंट्रेशन बी का पूछा है 20 मिनट बाद। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि आपको यूनिट दे दिया है तो आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि किस ऑर्डर का है, मोल इन लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, तो जीरो ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, आपको के निकालना है तो क्या करते हैं, x/t, और x क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन होता है। हालांकि यहाँ पर यदि हम x के जगह पर कंसंट्रेशन इनिशियल ले लें, A/T = K, और जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है वही प्रोडक्ट होता है, तो हम यहाँ सीधे ये कर लें कि K = A कंसंट्रेशन ऑफ T। तो A के जगह पर हम रिएक्टेंट के जगह पर हम मानते हैं ना कि प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन होता है, जितना टाइम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज होता है उतना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बनता है उतने टाइम में।
तो हम यहाँ पर क्या कर लें, बी कर लें कंसंट्रेशन, ए की जगह क्या कर लें बी, के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टी। अब हमें निकालना ही है बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा के इंटू टी। तो के दिया है, टी दिया है, निकाल लेते हैं गुणा करके। तो देखिए बी निकालना है तो के कितना दिया है, इतना दिया है, और टी का वैल्यू 20 मिनट दिया है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना जाएगा 0.72 मोलर। ठीक है, 0.72, यह मतलब मोलरिटी है उसकी, मोल पर लीटर में। ठीक, कंसेप्ट समझ में आया, नहीं आया तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन है, क्या है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 10 सेकेंड and 0.3 mole liter inverse second inverse at 20 second after initiation of the reaction. The half life period of the reaction is. तो आप देख रहे हैं कि ये यूनिट दे दिया है, क्या दे दिया है, यूनिट दे दिया है रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्या दे दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, कब 10 सेकेंड पर इतना है, 20 सेकेंड पर इतना हो जाता है, घट जाता है जैसे जैसे समय हो जाता है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, बढ़ता है घटता है, कमेंट करके आप बताएंगे। तो सीधा सीधा है कि घट जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ निकालना है। ठीक, तो पहले निकालेंगे क्या, आपको निकालेंगे के, पहले निकालेंगे तभी तो टी हाफ निकलेगा। चलिए तो के निकालने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 टाइम पर 2 कंसंट्रेशन दिया है, तो ये फार्मूला के इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, ये तो टाइम डिफरेंस हो गया, और जो A1 अपॉन A2 है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को हम रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि रेट कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। रेट कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम रेट को कंसंट्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जो A1 की जगह रेट 1 हो जाएगा, A2 की जगह रेट 2 हो जाएगा। ठीक, बस वैल्यू आप क्या कर दीजिए, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करने पर आपको मिल जाएगा 0.0287 सेकेंड, ये के का वैल्यू हो गया। और के और टी में रिलेशन आपको याद है, याद होना चाहिए, 0.693 अपॉन के कर लेने पर आपको 24.14 सेकेंड क्या मिल गया, टी हाफ मिल गया। किस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब ए से प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, नहीं क्लियर है तो इसको फिर से पढ़िए और आंसर फिर से देखिए। चलिए अगला, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं क्योंकि जिसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ छुपा हो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर से देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, आधा होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, रिमेन अनचेंज होगा। तो पहले हाफ लाइफ और के बीच रिलेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, A0 अपॉन 2K, यही होता है ना, चेक कर लीजिएगा। ये नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी हाफ लाइफ जानते ही हैं। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन है। अब आप के को कांस्टेंट ले लेते हैं, 2 भी क्या है, कांस्टेंट। तो टी हाफ जो है, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यदि टी हाफ क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दिया जाएगा। किसको डबल कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को, यानी इसको क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया। तो टी हाफ भी तो दुगुना होगा, क्यों, प्रोपोर्शनल है, तो ये डबल, तो ये डबल। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल का मतलब दुगुना। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वही है, इसी को समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर से आंसर यहाँ पर लिखित है, जो स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाई। क्या क्वेश्चन है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट होना है,
तो उसको टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है कि टाइम 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये कई बार बीएससी फर्स्ट ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और ज़्यादातर ये एंट्रेंस में तो आता ही है, जैसे आपके नीट में है, अदर एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के निकालना होता है तो यहाँ टी लिख देते हैं और ये उसका फार्मूला पुट कर देते हैं। अब आपको टी निकालना है, पहले क्या निकालना है, टी। तो टी निकालने के लिए के यहाँ आ गया, सब वैल्यू ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, टाइम टी पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, या कह लीजिए कि जो टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन बचा है। तो स्टार्टिंग कितना मानते हैं, 100%। कितना कंप्लीशन हुआ है, 99%, यानी एक्स क्या है, 9 कंप्लीशन हुआ है, तो 99% कंप्लीट होने में, तो 100 में से 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक। ऊपर कितना है, 100 का मतलब लॉग लेंगे 100 का तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, कितना जाता है, 2। और ये वैल्यू और लाख 2 आ गया, 10 लाख। देखिए सिंप्लीफाई 2-3 स्टेप में किया है इसको, तो मैं सीधे कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर लाग कितना होगा, 100 है, कितना है, 100 का 2 से 2 ले लिया जाएगा, लाख 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 से 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 4.606/k, ठीक है। मतलब आप 100/1 करेंगे तो लाख 100 होगा, लाख 100 का वैल्यू डायरेक्ट कितना होता है, 2 कर सकते हैं डायरेक्ट, और लाख 10 है तो उसका 1 कर लिख दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना रिजल्ट आ गया। जो इस फॉर्म में है, के का वैल्यू दिया नहीं है, तो आपको कितना याद रखना है, क्या याद रखना है, फार्मूला केवल के बराबर 2.303t और लॉग ए बाई ए माइनस एक्स वाला, जिसमें टी यहाँ चला जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है उसका वैल्यू, ठीक है ना, करके चेक करके देख लीजिएगा इस वैल्यू पर, इस फार्मूले पर पुट करके, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 2020 में पूछा गया है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। देखिए अभी रिजल्ट कितना आया था, कुछ ऐसा ही आया था यहाँ पर रिजल्ट, देखिए, हाँ ये देखिए इतना रिजल्ट आया है। तो फिर से अगले क्वेश्चन में 2020 में ये पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे तरह से रेट कांस्टेंट दिया है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.603 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू reduce 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। क्वेश्चन में है कि रेट कांस्टेंट दे दिया है और 2 ग्राम से 0.2 ग्राम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, फार्मूला वही लगेगा कि K = 2.303/t log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। जहाँ A को और A माइनस एक्स के जगह पर क्या ले दिया है, R ना दे दिया है, तो इस फार्मूला में भी आप जानते हैं कि इस फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। A माइनस एक्स की जगह R, A की जगह R ना, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करिए, इसके जगह ये, इसके जगह ये, सॉल्व करिए, कितना आ गया, 500 सेकेंड। सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। देखिए इसका आ गया 10, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का वैल्यू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। के का वैल्यू नीचे दिया है, यहाँ पर के का वैल्यू नीचे दिया है, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो नीचे है ऊपर को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, सॉरी हाँ 2 बार में, तो 1/2 आ गया, 1/2 को 0.5 आ गया, 0.5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 500 सेकेंड, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन 2022 में क्या है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A = P प्रोडक्ट्स इनिशियल कंसंट्रेशन A is 0.1 molar which becomes 0.001 molar after 5 minutes. Rate constant for the reaction in मिनट इन्वर्स इज। ध्यान दीजिए मिनट इन्वर्स में पूछा है टाइम को। रेट कांस्टेंट जो के पूछा है वो किस में पूछा है, मिनट इन्वर्स में। तो फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, जो अभी आपको बताया गया कि K = 2.303 log A। यहाँ R नॉट की जगह मैंने क्या यूज किया है, मैंने यहाँ यूज किया है A0। तो जो दिया है उसको रख दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0.9212 मिनट इन्वर्स, ठीक है।
फार्मूला ये बहुत तगड़ा है, आपको फार्मूला पता होगा, न्यूमेरिकल रख देंगे सही सही, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको वैल्यू ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको याद क्या रखना है, आयरनियस इक्वेशन बहुत ज़रूरी याद रखना है। क्या होता है, क्या होता है, के बराबर के ई पावर माइनस ए अपान आर टी। ठीक है, तो ये इसका लॉग फॉर्म लेंगे, तो जो आप डिफरेंट फॉर्म में हमने दिखाया आपको। और के लिए क्या याद रखना है, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन, ये याद रखना है। और हाफ लाइफ और के बीच रिलेशन याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए, और यूनिट याद रखना है। तो ये इन 3-4 पॉइंट को याद रखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना आप भूल जाते हैं, तो आपको चैनल पर आने, वीडियो देखने, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी फ़ायदा हो, और मेरा तो प्रयास है कि हम आपके नीट की तैयारी कुछ ऐसे ही करते रहें, और अच्छे से सजेशन देंगे जितना उतना हम उस तरह से विचार करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद। आगे बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आगे बोलते हैं।